हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय शिवानी में। तो आज इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और आपको शो करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz के बराबर होता है। तो इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी यानी कि एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो मैंने एक क्लास बनाई थी ना आइडेंटिटी वाली, उसमें मैंने आपको सारी आइडेंटिटीज मेंशन की थी। तो उन्हीं में से वो एक प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख करके समझाऊंगी अच्छी तरीके से वो कौन सी आइडेंटिटी है। ठीक है। तो वो होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके। तो ये प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में होगा। अब देखिए, जो चीज़ हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 दे रखा है। तो हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, जो कि ब्रैकेट में मेंशन करेंगे गिवन। ये हमें गिवन था। तो अब हम इस आइडेंटिटी के अंदर ना x प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे। फिर देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, अभी देखो x प्लस वाई प्लस जेड है ना, तो इस पूरे की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। बीच में डॉट यानी कि मल्टीप्लाई है, आप जानते ही होंगे। नहीं पता है तो फिर मालूम रखिए, जो डॉट होता है ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब आपको पता होगा, वर्ल्ड में आप कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर आप उसकी मल्टीप्लाई ना 0 के साथ करेंगे तो जो 0 होता है ना वो उस दूसरे नंबर को अपनी ही तरह बना लेता है, यानी कि वो 0 ही कर देता है। यानी 0 की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से करें तो हमें 0 ही मिलता है। ये मिल गया। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, माइनस 3xyz है ना, वो इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस। ठीक है। इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3xyz। अब देखिए, आपको यही प्रूफ करना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। ठीक है। मैं यहाँ पे इसे हेडलाइन कर देती हूँ। यहाँ पे ये हमारा प्रूफ हो चुका है, प्रूव्ड। तो देखिए बच्चों, आप ना आगे को ये जो क्वेश्चन नंबर आपको 14 दिखाई दे रहा है ना, इसको सॉल्व करने में या अदर टाइप का क्वेश्चन करने में आपको ये डायरेक्टली पता होना चाहिए। अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो डायरेक्टली हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है 3xyz के बराबर होता है। आपको ये एज अ फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। क्योंकि अगर ये आपको पता होगा तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी डाउट पूछ सकते हैं। ओके। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए, पहले आपको मैं स्टेटमेंट बताती हूँ, क्या स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, मतलब कि इनका जो क्यूब दे रखा है ना, ये हमें बिना खोले क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनकी पूरे प्रॉपरली हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी। और हमें मना किया है इनके क्यूब खोल के सॉल्व करने से, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आप इसे x माने, ये जो अंडर ब्रैकेट दे रखा है इसे y माने, इसे z माने। और सबसे पहले आप चेक करें कि x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 है या नहीं है। तो आप चेक कीजिए पहले, x प्लस वाई प्लस जेड को हम लेके देखते हैं। x कितना माना हमने -12, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं साइड में, हमने x माना। लेट x इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7 और z इज इक्वल टू मैंने माना 5। ठीक है। तो ये चेक करेंगे क्या इन सबको मिलके हमारा 0 है या नहीं है। तो x कितना -12 प्लस y कितना है आपका 7, z कितना है आपका 5। तो देखिए -12 और 7 5 12, ये प्लस का 12।
तो ये काट के एक दूसरे को इज इक्वल टू हमें क्या दे देगा, ज़ीरो दे देगा, यानी कि हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो मिल गया। अब मैंने आपको एक अभी प्रॉपर्टी समझाई, अगर हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो होता है ना, तो देखो ये हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, तो हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3 के मल्टीपल के बराबर होता है एक्स वाई जेड के प्रोडक्ट के, यानी 3xyz के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होता है, 3xyz के बराबर होता है हमारा, अगर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनमें सब में xyz की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ से उठा उठा के। तो देखो -12 का क्यूब, y की जगह पे 7 का क्यूब, z की जगह पे 5 का क्यूब। तो ये वैल्यू तो हमको निकालनी थी एक्चुअली, और विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब्स ऑफ ईच टर्म, यानी कि बिना क्यूब को खोले हुए। तो देखो 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे -12, y की जगह पे 7, z की जगह पे 5। तो 12 3 × 36 माइनस, और 7 5 × 35। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना मिलेगा आपको। तो कर लेते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 3 6 18, 8 कैरी 1, 3 3 × 9 और 1 10, 0 8 और 16, 1 और 1 2 1। तो बच्चों देखो ये हमें मिल गया, माइनस तो है ही हमारा, ये माइनस तो ऐसे ही लगाएंगे हम, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिल गया, 1260। तो देखो इन तीनों का क्यूब खोल के और ऐड करके ना आंसर इतना मिलेगा, लेकिन हमें तरीका वो मना किया गया था कि हमको इनका क्यूब खोल के एडिशन करके आंसर नहीं लाना, हमें एक परफेक्ट आइडेंटिटी से, फॉर्मूले की हेल्प से हमें सॉल्व करके आंसर लाना था। तो जो हमने सॉल्व किया इस तरीके से। ओके, बस आपको ये ध्यान रखना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को चेक करना है, अगर वो ज़ीरो के बराबर आ जाता है तो आप इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल विदाउट एनी हेजिटेशन कर सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट। तो देखिए बच्चों, इसमें भी हम सेम वही काम करेंगे। पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम लेट कर लेते हैं कि हमने एक्स 28 को मान लिया, वाई को हमने -15 मान लिया, और भाई जेड को हमने -13 मान लिया, इस तरीके से। अब हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड चेक करते हैं, पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए एक्स कितना है आपका 28, वाई कितना है आपका -15, बीच में प्लस है, और जेड की जगह -13। ठीक है भाई। अब देखिए आपका 28, अब देखो प्लस माइनस -15 प्लस माइनस -13, 28 माइनस 5 3 8, 1 और 1 2। तो देखिए +28 -28 इक्वल एंड अपोजिट साइन वाले हैं, तो डेफिनेटली हमें ज़ीरो मिलेगा। तो यहाँ से हमारा आ चुका है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। मैंने आपको बताया जब जब आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो आ जाए तब आप क्या आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। इसमें वैल्यू पुट कर दें, सॉल्व कर दें, एंड यू विल गेट योर आंसर। आपको डेफिनेटली आपका आंसर मिल जाएगा। y के प्लेस पे -15 क्यूब, z के प्लेस पे -13 इज इक्वल टू, ये तो हमें देखो वैल्यू निकालनी थी, ये हमारी वही फॉर्म बन चुकी है क्वेश्चन की तरह, तो ये तो वैल्यू हमें निकालनी है। तो 3xyz में रखो 28 -15 मल्टीप्लाई -13, ये रहा। तो देखिए मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, 28 से कितने होते हैं, सबकी आप बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लें, बस मिस्टेक ना होने पाए। आप कितने डिटेल में आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थ्री 8 24 को 4 क्या लगेगा 2, 3 2 × 6 और 2 8, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करके ये मिला हमें मल्टीप्लाई, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा आपका, और 13 5 जो कितने होते हैं 65 को 5 क्या लगेंगे 6, 13 1 जो 13 और 6 कितना होगा 18। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कर लें, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इधर 185 की मल्टीप्लाई करनी है 84 में। देखिए 4 5 20 को 0 कैरी 2 लगेगा, 4 8 32 और 2 34 को 4 कैरी 3, 4 1 जो 4 और 3 7,
8 5 40 को 0, कैरी 4, 8 8 64, 4 कितना होगा 64 और 4 68 को 8, कैरी 6, 8 1 8 और 6 14, 0 4 8 7 15 को 5, कैरी 1, 4 और 1 5 1। तो आपको मिल गया ये 15,540। दिस इज़ योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगी, सजेशन देना चाहूँगी कि जो भी आप क्वेश्चन समझते हैं ना, उसको अच्छी तरीके से पहले एक बार बिना नोट डाउन किए ऐसे ही वीडियो को देखें, समझें क्या कॉन्सेप्ट लगा है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, फिर उसको दोबारा चला के वीडियो को फिर उसे नोट डाउन करें अच्छे से एज अ नोट, जो आपके मतलब आपके पास रखा रहे, और फिर उसकी बिना देखे अच्छी तरीके से समझ के लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। तो आपका डेफिनेटली मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। चाहे मैथ्स का लेवल अभी इस वक्त आपका जो भी है, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर आपका अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और नहीं भी अच्छा है, अभी नॉर्मल कंडीशन है, तो आपका बेटर कंडीशन में वो आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर हेल्थ एंड ऑल्सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।